आज मैं आपके सामने टाटा ग्रुप की सबसे बढ़िया कंपनी के बारे में बात करूंगा, जिसके शेयर प्राइस के अंदर आज की डेट में एक महीने के अंदर 20% से ऊपर का डिक्लाइन आ चुका है। ये कंपनी मेरी रडार में तब आना शुरू हुई जब कोई कंपनी का 15-20% का एकदम छोटे से टाइम पीरियड के अंदर डिक्लाइन आ जाए। अब ये राइट टाइम होता है अपनी कन्विक्शन को टेस्ट करने का। क्यों? क्योंकि जब आपका स्टॉक बढ़िया चल रहा होता है ना, आपको ना बड़ी खुशी होती है, यार मैंने बहुत बढ़िया स्टॉक पकड़ा है, ये देखो ये कहाँ से कहाँ चले गया। लेकिन कोई स्टॉक अगर अपनी ऑल टाइम हाई से 20-25% की डिक्लाइन पे आ जाता है ना, आपको ना घबराहट होना शुरू हो जाती है, क्या हो गया भाई इस कंपनी के अंदर। अब इस स्टोरी पे आगे की स्टोरी समझिए जो मैं बात करूंगा। ऐसा नहीं है कि मेरा लाइफ के अंदर पहली बार कोई स्टॉक 20% टूटा हो अपनी ऑल टाइम हाई से। ऐसा हिस्ट्री के अंदर भी पहली बार नहीं हुआ कि कोई ब्लू चिप कंपनी अपनी ऑल टाइम हाई से 20% टूटी हो। अगर आप शेयर बाजार का काम कर रहे हैं और आपको लंबे टाइम के लिए मार्केट में रहना है, तो वॉरेन बुफे की एक स्टेटमेंट है, आप रेडी रहिए अपने स्टॉक को 50% भी टूटते के लिए देखने के लिए वो दिन। क्यों? इस मार्केट के अंदर जितनी भी आपने कहानियां सुनी होंगी अपसाइड और डाउनसाइड की, वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज कॉमन है, उसका नाम है साइकोलॉजी। अगर मार्केट के अंदर आपको अपने स्टॉक के अंदर कन्विक्शन है और आप उस स्टॉक के अंदर लंबे टाइम के लिए बैठे हैं और उसकी स्टोरी इंटैक्ट हो, तो आपको ऐसे मौके के अंदर अपनी पोजीशन को इंक्रीज करना होता है, ना कि लोगों की बातों में आके ये सोचना हो कि ये स्टॉक तो और गिरेगा। अब मैं आपको बताता हूं, गूगल पे सर्च करिए डिजाइन लिंक्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि स्पेशली बनी है हमारी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेके। इस स्टोरी पे मैंने ये स्टॉक पहली बार पकड़ा था और टाटा ग्रुप की स्टोरी अलग है, वो भी आगे बात होगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये पता है इंडिया के अंदर आज की डेट में सेमीकंडक्टर को लेके ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है जो कि इंडिया की डिमांड को पूरा कर सके। इसलिए उन्होंने एक चीज अनाउंस करी है जहां पे इंसेंटिव देंगे वो प्रोड्यूसर को कि अगर आप सेमीकंडक्टर थीम के अंदर कोई प्रोडक्ट ऑफरिंग की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ सब्सिडी इंसेंटिव देगी उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। इस कंपनी ने उस स्कीम के अंदर सबसे बड़ा ऑर्डर डाला था इन्वेस्टमेंट का। ये तो होगी आज से साल पुरानी बात। यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा सेकंड टास्क जो आपको करना है। इस स्टोरी के साथ साथ चलते रहिए। कहाँ पे जाना है? अब आपको जाना है कंपनी की लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट पर। वहां पे आपको सर्च मारना है सेमीकंडक्टर। इंडिया की इकलौती लिस्टेड स्पेस के अंदर ये कंपनी है जिसने सेमीकंडक्टर चिप के बारे में पहली बार बात करा है एनुअल रिपोर्ट के अंदर। ये स्टोरी का इसलिए इम्पोर्टेंट एरिया है क्योंकि आज की डेट में इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को लेके सेमीकंडक्टर में कोई भी कंपनी नहीं है जो कि स्टैंडअलोन कुछ ऐसा काम कर रही हो। इस स्टोरी पे कंपनी ने अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीज भी, अपने पेटेंट्स जो हैं जिनको कोई तोड़ नहीं सकती वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन, उस पे भी अपना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट करा हुआ है। और कंपनी इस थीम पे सबसे ज़्यादा टाइम लगा रही है और कंपनी की मैनेजमेंट ये कहती है 60% से ज़्यादा उनके एम्प्लॉयज़ R&D एक्टिविटीज़ के अंदर हैं जो कि टेलीकॉम प्रोडक्ट्स और सेमीकंडक्टर के अंदर फॉल होते हैं। ये स्टोरी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि एक स्टॉक अगर 25% टूटा है छोटे से टाइम पीरियड के अंदर, तो उसके अंदर कोई कंपनी का इशू ना हो। मेरे 48 घंटे स्पेंड करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि कंपनी ने जब Q3 के रिजल्ट्स दिए मार्केट के अंदर, वहां पे कंपनी ने कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स बोली जो कि एनालिस्ट कम्युनिटी को समझ नहीं आई। क्यों? नंबर वन सिचुएशन,
वहाँ पे कंपनी फंस गई जहाँ पे उन्होंने ये वाली स्टेटमेंट बोली बीएसएनएल के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। वहाँ पे कंपनी ने ये बोला कि जो बिजनेस उनका बीएसएनएल के साथ चल रहा है, जिसकी ऑर्डर वैल्यू का साइज बहुत बड़ा है, अराउंड 7,000 करोड़ से ऊपर का, वहाँ पे कंपनी ने एक स्टेटमेंट बोली है कि हमारे को वहाँ से पेमेंट्स का अभी टाइम लगेगा और कंपनी अभी भी नेट लॉस पे बैठी हुई है इतने बड़े रेवेन्यू ग्रोथ के बाद भी। तो सारे एनालिस्ट कम्युनिटी को ये लगा कि ये जो बीएसएनएल का कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर कंपनी अगर पैसा नहीं बना रही ज़्यादा लेवल पे तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है कंपनी के लिए। अगर आप छोटे इम्पैक्ट्स से लेके कंपनी की लॉन्ग टर्म विजन पे बैठे हुए हैं तो आपको इस कंपनी पे अराउंड 1 घंटा स्पेंड करना चाहिए कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पर। आपको समझ आ जाएगा कि ये कंपनी किस लेवल का फ्यूचर सोच रही है। और सबसे बड़ी बात, टाटा ग्रुप अगर इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर थीम पे काम करेगा, जो कि पूरे लैंडस्केप के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर मुझे एक ही कंपनी के पास अपना कैपिटल, अपना दिमाग, अपनी टेक्नोलॉजी, अपने एम्प्लॉयज़, सिर्फ एक कंपनी मेरे दिमाग में आती है, वो है टाटा ग्रुप, जो कि पूरे के पूरे सेमीकंडक्टर थीम पे फिट बैठ रही है और उसके अंदर तेजस नेटवर्क भी बैठेगा। ये स्टोरियों पे काम करना शुरू कर दीजिए। गूगल पे अपने टर्म्स सर्च करें और चेक करें ऐसा क्या हो रहा है इस कंपनी के साथ। आपको तब इस कंपनी के साथ कॉन्फिडेंस आएगा। थैंक यू।